बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर अब पार्टियां अपने अपने उम्मीदवारों को सिंबल देने लगी है। बीजेपी ने जहां 71 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है, तो वहीं जेडीयू ने भले ही लिस्ट जारी ना की हो, लेकिन पार्टी दफ्तर पर नेताओं को बुलाकर सिंबल देना शुरू कर दिया है। जेडीयू की जो सिंबल देने की पूरी प्रक्रिया है, इसमें जिन उम्मीदवारों के नाम आए हैं वो आपको बता दें। इस्लामपुर सीट से रुहेल रंजन, डुमरांव सीट से राहुल सिंह, कांटी से अजीत कुमार, जगदीशपुर से भगवान कुशवाहा, राजपुर से संतोष निराला, एकमा से धूमल सिंह, समस्तीपुर से अश्वमेध देवी, मसौढ़ी से अरुण मांझी, फुलवारी शरीफ श्याम रजक, हथुआ सीट से रामसेवक सिंह, कुचाय कोट से अमरेंद्र पांडे, आलमनगर से नरेंद्र नारायण यादव, गायघाट से कोमल सिंह, बरौली से मंजीत सिंह, बेलदौर से पन्नालाल पटेल, मांझी से रणधीर सिंह और मटिहानी से राजकुमार सिंह। कुल मिलाकर देखा जाए तो जेडीयू ने जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया है, इसमें ज्यादातर पुराने चेहरे ही हैं और जेडीयू की पुरानी सीट ही ये रही है। लेकिन मटिहानी की सीट को लेकर सबसे ज्यादा चर्चा थी, क्योंकि ये कहा जा रहा था कि चिराग पासवान मटिहानी की सीट चाहते हैं। 2020 के चुनाव में एलजेपी वहां से चुनाव जीती थी, लेकिन बाद में राजकुमार सिंह जेडीयू में शामिल हो गए। 135 सीट पर उस वक्त एलजेपीआर चुनाव लड़ी थी, लेकिन वो जीती थी सिर्फ एक सीट। और अब ये कहा जा रहा है कि राजकुमार सिंह को जेडीयू ने सिंबल दे दिया है, वो जेडीयू के उम्मीदवार हैं। यानी कि ये बात साफ हो गई है कि मटिहानी की सीट जेडीयू के पास ही रही है, वो सीट चिराग पासवान के पास नहीं गई है। जेडीयू ने ज्यादातर उन उम्मीदवारों पर भरोसा जताया जो पहले से उनके साथ थे, और उन्हीं सीटों पर अभी सिंबल दिया गया है जो सीट उनके पास रही है, जिस पर वो चुनाव जीते थे। हालांकि लगातार ये खबरें आ रही थी कि नीतीश कुमार नाराज चल रहे हैं इस सीट बंटवारे को लेकर। वो भी एक नहीं बल्कि 9 सीटों को लेकर नाराजगी थी, लेकिन जब सीटों की लिस्ट सामने आ रही है तो सब कुछ धीरे धीरे साफ हो रहा है कि जो सीट जिसके पास थी वो रह गई। हालांकि जेडीयू की तारापुर की सीट ले ली गई है, वहां से बीजेपी ने सम्राट चौधरी को उम्मीदवार बनाया है, उसकी जगह एक दूसरी सीट दी गई है जेडीयू को। लेकिन बड़ी बात ये कि जेडीयू की तरफ से भी अब उम्मीदवारों को सिंबल देना शुरू कर दिया गया है और हर सीट के उम्मीदवार को बुलाकर उन्हें सिंबल दिया जा रहा है। साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि समय पर वो नामांकन करके चुनाव प्रचार के लिए उतरे। बल्कि अब ये भी कहा जा रहा है कि जल्द ही नीतीश कुमार की चुनावी सभाएं भी शुरू होने वाली है और उसके बाद पूरी तरीके से चुनावी वोट में जेडीयू होगी, एनडीए होगा। अब देखना होगा कि जिन उम्मीदवारों को टिकट दिया गया है वो चुनाव में जीत पाते हैं या नहीं। आपकी इस खबर पर क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताएं और बिहार की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए सिर्फ बिहार तक।